बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था। उस पहले भाग में मैंने जाति प्रथा और श्रमिक विभाजन के दोषों की चर्चा की थी और साथ ही साथ किस प्रकार जाति प्रथा, हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा प्रचलित है उसके आधार पर श्रमिकों को श्रम का विभाजन भी कर दिया जाता है। जातिगत आधार पर उनके कार्य निश्चित कर दिए जाते हैं और उस कार्य को जातिगत के आधार पर वह जीवन भर परंपरागत रूप में वह करता रहता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और तथ्यों को उकेरना चाहूँगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कैसे बताते हैं कि भुखमरी और बेरोजगारी का कारण भी जाति प्रथा है। और इसमें एक तरह से दिखाया गया है कि जो भुखमरी आज वर्तमान समय में चल रही है और जो बेरोजगारी है उसका भी मूल कारण क्या है, आज की जाति प्रथा। इसको बताने की कोशिश इस पंक्ति में किया गया है। तो मूल विषय हमारा क्या है, इसमें भुखमरी और बेरोजगारी का कारण जाति प्रथा। कैसे व्याख्यायित करते हैं, कैसे वो बताते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो जाति प्रथा हमारे देश में प्रचलित है वह दोषपूर्ण तो है ही है और साथ ही साथ वह पूर्व निर्धारित कर देती है कि इस मनुष्य को इस जाति के आधार पर जीवन भर के लिए कार्य करना है और वह जीवन भर के लिए उस कार्य के या उस पेशे में बंध जाता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। कहते हैं कि भले ही वह पेशा जिस व्यक्ति के लिए एक ही कार्य बांध दिया जाता है और जीवन भर उस काम को करने के लिए वो तत्पर रहता है या उसको उसी कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है, वह पेशा भले उस व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त हो, सही नहीं हो और अपर्याप्त हो, वह पूरा उस कार्य से उसका परिवार का भरण पोषण ना हो पाए, ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि वह क्या करते हैं कि मतलब जैसे कि हमारे जाति प्रथा जो हमारे देश के हिंदू धर्म में प्रचलित है उसके आधार पर वह कार्य निश्चित हो जाता है। कार्य निश्चित होने पर उस व्यक्ति के लिए जीवन भर वही काम करना होता है, चाहे वह कार्य उसके लिए अच्छा है कि नहीं है, उसकी रुचि है कि वह उस कार्य को करने में कि नहीं है, इसका ध्यान नहीं रखा जाता। और साथ ही साथ वह उस कार्य को करने पर वह क्या अपने परिवार का भरण पोषण उस कार्य से कर सकता है, इसका भी ध्यान नहीं रखा जाता और अंत में वह भूखों मरने के योग्य हो जाता है। तो यह बहुत बड़ा दोष है जाति प्रथा का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बताने की कोशिश किया है। आगे लिखते हैं कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है। आज के आधुनिक युग में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। कह रहे हैं कि आधुनिक युग आज का चल रहा है जिसमें तरह तरह के उद्योग धंधे और तकनीकी रूप से निरंतर विकास होता जा रहा है। जैसे कि कोई काम करने वाला होता था, जैसे भाई किसी का काम है मिट्टी की ज़मीन की खुदाई करना या कोई हल चलाकर अपना जीवन यापन करता था, किसानी किया करता था। तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तकनीकी आ गई, जिससे कि अब मज़दूरों को उस कार्य करने के लिए ज़रूरी नहीं होता। उससे क्या होता है, तकनीकी आने से ऐसे मज़दूर जो दिन भर काम करके अपना जीवन यापन करते थे, तकनीकी वृद्धि होने से, तकनीकी विकास होने से ऐसे लोगों का कार्य जो हो जाता है समाप्त हो जाता है और ऐसे में भी ऐसे लोग क्या होता है, भुखमरी के कगार पर आ जाते हैं। तो इसकी दशा में भी यही कारण होता है। यह भी एक जाति प्रथा का एक दोष माना जाता है, जिससे भाई कोई लोहार है, लोहारी का काम कर रहा है, तो अब तकनीकी का विकास होने के कारण ऐसी मशीनें आज देश में आ गई हैं कि जो कि एक साथ बहुत सारे काम कर सकती हैं, एक दिन में कई चीज़ें बना सकती हैं। और जो हाथ से बनाने का काम किया करते थे, जो वर्ग निर्धारित जाति प्रथा के आधार पर जो काम करते थे, वो धीरे धीरे बेरोजगार होते गए और अंततः उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई। जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। कहने का मतलब तकनीकी का विकास हो जाता है, विकास होने से मनुष्यों को अपना पेशा बदलना जरूरी हो जाता है, आवश्यकता पड़ जाती है। और यदि प्रतिकूल मतलब जो उनके अनुकूल परिस्थितियों में भी प्रतिकूल मतलब उनके अनुकूल जो परिस्थितियाँ नहीं हैं
में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। जब तकनीकी विकास होने के कारण क्या होता है कि मनुष्य को अपनी पेशा जो उनका कार्य है वो बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में मनुष्य को अगर अपना पेशा बदलने के लिए स्वतंत्र ना, मतलब मनुष्य अपना पेशा स्वतंत्र रूप से ना बदल पाए तो उसमें क्या स्थिति आती है कि वह भी भूखों मरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। भाई वह और कार्य नहीं चुन सकता, चाहे वह भूखों क्यों ना मर जाए, ऐसा हिंदू धर्म की जाति प्रथा के आधार पर निर्धारण हुआ है। जो उसका पैतृक पेशा ना हो, कहने का मतलब जो उसका पैतृक मतलब उसके पूर्वजों का अगर पेशा नहीं है तो वह उस कार्य को नहीं चुन सकता है, भले ही उसमें पारंगत हो। जैसे कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैतृक जो कार्य होता है, पेशा होता है, उसमें पारंगत नहीं होते बल्कि और किसी अन्य कार्यों में पारंगत होते हैं और उनकी इच्छा होती है कि मैं वह कार्य करूं, लेकिन अपने पैतृक पेशा और परिवर्तन ना होने के कारण, मतलब आप पेशा परिवर्तन नहीं कर सकते, कार्य परिवर्तित नहीं कर सकते, ऐसे में उनकी स्थिति कैसे होती है, भूखों मरने की स्थिति हो जाती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में क्या करती है, बेरोजगारी और एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण बन जाती है। कहने का मतलब ये बेरोजगारी का एक उदाहरण बन जाता है कि लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि अपने पैतृक पेशा बदलने की उनको अनुमति नहीं होती जात के आधार पर, और वे बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। मैंने बताया कि ताकि मूल शीर्षक में भी आप देखिए भुखमरी और बेरोजगारी का कारण कैसे जाति प्रथा बनती है, उसी के रूप में ये सारे उदाहरण, ये सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दी जा रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान और महत्व नहीं होता। कहने का मतलब जाति प्रथा जो होती है उसका जो श्रम विभाजन होता है, जातियों का अलग अलग वर्ग में रहने वाले जातियों का जो कार्य का विभाजन होता है वह मनुष्य के स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं होता। क्या उसकी इच्छा नहीं होती कोई और कार्य करे और कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण कर सके, कोई अच्छा कार्य कर सके अपने वर्ग के आधार पर, होती है इच्छा, लेकिन वह जाति प्रथा के आधार पर वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी कार्य को चुन नहीं सकता। मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत भावना होती है, अपनी स्वयं की इच्छा होती है, व्यक्तिगत रुचि होती है, अपनी स्वयं की रुचि होती है, और ऐसी रुचि का, ऐसी व्यक्तिगत भावना का कोई भी महत्व जाति प्रथा में नहीं होता। पूर्व लेख ही इसका आधार है, इसके पहले जो लिखा गया इसका आधार है। इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। कहने का मतलब अगर स्वेच्छा से उसकी मन स्थिति और मनोभावना को देखते हुए अगर कार्य न मिले तो वह क्या करता है, उस अपनी परंपरागत पूर्वजों के कार्य तो करता है लेकिन उस कार्य में उसका मन नहीं लगता, कम उत्पादकता आती है और लोग काम करने के लिए इच्छा नहीं रखते। इसमें क्या हो जाता है कि जो भी कार्य में वो लगे रहते हैं वह कार्य अच्छे से वो कर नहीं पाते, या उस कार्य में अपना उत्तम कहते हैं ना, अपना उत्तम सर्वोत्तम प्रभाव दिखा नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर देती है और टालू मतलब काम को ना करने की इच्छा, काम कम करने की इच्छा को प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से ये सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। मतलब अर्थ के हिसाब से अगर आर्थिक जगत के अनुसार भी सोचा जाए तो जाति प्रथा बहुत ही अधिक हानिकारक प्रथा मानी जाती है, ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो ये कहते हैं कि भाई चूँकि मनुष्य की अगर स्वेच्छा नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी आत्मशक्ति को दबा दिया जाता है, जिस कार्य को करना वो चाहता है वह कार्य उसको कार्य करने के लिए मिलता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है
कि सब कुछ उसकी जो शारीरिक शक्ति है, जो कार्य करने की इच्छा है, सब कुछ निष्क्रिय हो जाती है। और ऐसे में क्या है, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था जो होती है डगमगा सकती है। तो कई बातें जात प्रथा को इसमें जात प्रथा के रूप में दोषी माना है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कई बातों से, जैसे कि एक तो भुखमरी का कारण भी जात प्रथा है, बेरोजगारी का कारण भी जात प्रथा रही है, और आर्थिक रूप से भी जात प्रथा क्या है, हानिकारक है। तो इस पंक्ति में, इस पूरे पाठ के अंतिम भाग में जो श्रम विभाजन और जात प्रथा का भाग था, इसके अंतिम पंक्ति में भी श्रम विभाजन और जात प्रथा की कुरीतियों को दर्शाया गया है। और इनके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ये जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति का श्रम विभाजन नहीं कर सकती, बल्कि उनकी स्वयं की रुचियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य की कोई स्वयं की रुचि, उनकी भावनाएं, उनकी कार्य करने की दक्षता किस में है, किस में नहीं है, उसके अनुरूप अगर उनके कार्य को चुनने का अवसर मिले तो शायद, चाहे अब भुखमरी की स्थिति नहीं आ सकती देश में, ना तो बेरोजगारी ही पैदा हो सकती है, और साथ ही साथ देश आर्थिक स्थिति में भी या अर्थ जगत में भी अपना सर्वोच्च स्थान रख सकता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, अगला भाग लेकर आएंगे तो मेरी कल्पना का आदर्श समाज पढ़ाएंगे। इसको ध्यान में रखिए, और इस पैसेज से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप लोग हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।